तौहीन अदालत केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए। इमरान खान के अल्फाज में खातून जज को धमकी दी गई। हमें ऐसे बयानात की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। तहरीरी जवाब में उम्मीद थी एहसास होगा कि गलती हो गई, मगर लगता है इमरान खान को एहसास ही नहीं उन्होंने क्या कहा। अदालत का तहरीरी जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। दोबारा जवाब जमा करवाने के लिए 7 रोज़ की मोहलत दे दी। मखदूम अली खान, मुनीर ए मलिक और पाकिस्तान बार काउंसिल अदालती मुआवन मुकर्रर। आप हमें इल्ज़ाम देते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया 130वें नंबर पर है। एक केस में फवाद चौधरी को बताया कि वो नंबर अदलिया नहीं एग्जीक्यूटिव का था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दौरान समाअत रिमार्क्स। मजीद कहा, इमरान खान ने सवाल उठाया, ये अदालत 12 बजे क्यों खुली? अदालत किसी भी कमज़ोर के लिए या आइनी मामले के लिए 24 घंटे खुली है। पुलिस ऑर्डर नाफिज करने का हुक्म दिया तो वफाकी हुकूमत ने मुज़ाहमत की। दौरान समाअत अदालत ने वफाक को बगावत और गद्दारी के केसेस पर नजरसानी की हिदायत भी की। मालूम नहीं था कि ज़ेबा चौधरी जुडिशल अफसर हैं। अपने बयान में अदालती कार्रवाई करने का कहा था। इमरान खान की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा जवाब में इमरान खान खातून जज से मुतालिक गैर मुनासिब अल्फाज वापस लेने पर तैयार, मगर माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। चेयरमैन पीटीआई ने मुकदमा काबिल समाअत होने और डिप्टी रजिस्ट्रार के इख्तियारात पर भी सवालात उठाए। आपके पास सिविल सर्वेंट्स को धमकियां देने का परमिट नहीं। तौहीन अदालत की इजाज़त किसी को नहीं होनी चाहिए। वफाकी वजीर साद रफ़ीकी नाम लिए बगैर इमरान खान पर तनकीद। मजीद बोले, जंगल में आग लग जाए तो दरिंदे भी इकट्ठे हो जाते हैं, मगर आपने ज़ाती मफादात के लिए मुल्की मफाद दाव पर लगाए। सोच भी नहीं सकता कि शौकत तरीन जैसा प्रोफेशनल ऐसा करेगा। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ का कहना है, कौमी रियासती इदारों की जिम्मेदारी है कि रियासत के खिलाफ साजिशों पर नज़र रखें। दरियाए सिंध में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। कोट मिठन और कोटरी बैराज पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद। कंबर शहदाद कोट के बाद दादू के कई इलाके डूब गए। जूही और काछू में कई फीट तक पानी जमा। खैरपुर में से नालों के बंद टूटने से पानी मेहरान नेशनल हाईवे पर आ गया। ट्रैफिक मौत। जनूबी पंजाब में भी सैलाबी रेले ने तौंसा को फिर डबो दिया। कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब, मज़ीद इलाकों को भी खतरा। दरियाए सतलुज में मेलसी के मकाम से अगले 36 घंटे में बड़ा सैलाबी रेला गुजरेगा। करीबी रिहायशों को महफूज मकाम पर मुंतकिली की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। कालाम और कांजो में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, मसाइल सुने। सूबे के लिए 10 अरब रुपए इमदाद का ऐलान। शहबाज शरीफ कोहिस्तान के इलाके पेटन में भी गए। सैलाब की तबाही और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग ली। बोले, गैर कानूनी तामीरात से तबाही हुई, जानी नुकसान का कोई नेमुल बदल नहीं। मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुल्क के सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। ISPR के मुताबिक मुतासरा इलाकों में हेलीकॉप्टर्स के जरिए 140 इमदादी ऑपरेशन किए गए। 550 से ज़ायद महसूर अफराद को रेस्क्यू किया गया। 24 घंटों में 29 टन राशन और इमदादी सामान मुतासरीन तक पहुँचाया गया। अब तक मुख्तलिफ मेडिकल कैंप्स में 5213 मरीजों का इलाज मुआलजा किया जा चुका है। नून लीग की नायब सदर मरीम नवाज की सैलाब से मुतासरा इलाके जामपुर आमद। खैमों में क़याम पजीर सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। बच्चों से घुल मिल गई। बोली, जहाँ तक देखा तबाही के आसार हैं। कोशिश होगी जिनके घर गिरे इनको नए घर बना कर दें। फसलों की तबाही का भी अजाला करने की कोशिश होगी। IMF प्रोग्राम की बहाली के बाद डॉलर की उड़ान थम गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 62 पैसे कम होकर 218 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये कमी से 221 रुपये का फरोख्त हो रहा है। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा।
पंजाब के तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। पहली पोजीशन वाले 2 तलबा ने 1095 नंबर हासिल किए। लड़कियां फिर बाजी ले गई। गर्ल्स की कामयाबी का तनासुब 75% और बॉयज़ का 57% रहा। कामयाबी का मजमूई तनासुब 66.37% रहा। और कई महीनों से बुनियादी अशिया की किल्लत के शिकार श्रीलंकन अवाम की सुनी गई। श्रीलंका और IMF में कर्ज के हसूल का मुआहदा तय पा गया। खबर एजेंसी के मुताबिक मुआहदे की तफसीलात जाहिर नहीं की गई। कर्जों के बोझ तले दबे श्रीलंका ने आलमी कर्ज दहिंदगान से $3 अरब देने का मुतालबा किया था। वसीम बताएगा, समात मुलतवी हो चुकी है। आखिरी लम्हों में क्या मुकालमे किए गए, क्या रिमार्क सामने आए? जी बिल्कुल, समात तो अपने इख्तिताम के तकरीबन करीब पहुंच चुकी है, लेकिन अदालत ने जो इमरान खान साहब का स्टेटमेंट था जो कल 21 सफ़ात का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाया गया था, उस बयान पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए डिस्कार्ड करने की ऑब्जर्वेशन तो जारी नहीं की गई कि इस तहरीरी जवाब को जो रिमार्क्स दिए हैं कहा गया है कि जो जवाब है वो इत्मीनान बख्श नहीं है और इमरान खान को 7 दिनों का वक्त दे दिया गया है कि दोबारा से नया जवाब जो है वो कंटेम्प्ट केस में शोकाज नोटिस में नया तहरीरी जवाब जो है वो अदालत में जमा करवाया जाए। और ये ऑब्जर्वेशन देते हुए, ये हुक्म देते हुए चीफ जस्टिस की जानिब से और जस्टिस मियां गुल हसन और जेब की जानिब से इमरान खान के वकील हामिद खान से कहा गया है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो जवाब आपकी जानिब से जमा नहीं करवाया गया। अब आप सोच समझ के जो है वो जवाब अदालत में जमा करवाइएगा। चीफ साहब ने ये रिमार्क्स दिए हैं आज जब कमरा अदालत में केस की समाअत चल रही थी। उन्होंने कहा कि आप यानी सियासी जमातों की जानिब से अदलिया को इल्जाम दिया जाता है कि पाकिस्तान की जो अदलिया है वो 123वें नंबर पे है दुनिया की जो रेटिंग होती है जुडिशरी की। हमने इस पे एक केस में फवाद चौधरी को ये बताया था कि वो नंबर जो है अदलिया का नहीं बल्कि एग्जेक्टिव का है। और फिर चीफ जस्टिस ने वफाक के जो नुमाइंदे थे एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद उनको मुखातिब करते हुए कहा कि आप भी बगावत और गद्दारी के केसेस पर नजरसानी करें। और फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि पुलिस ऑर्डर को नाफिज करने का हुक्म दिया जिस पर वफाकी हुकूमत की जानिब से मुज़ाहमत की गई। इसके बाद नाज़रीन जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं वो रोस्टम पर आ गए और उनकी जानिब से फवाद चौधरी के माजी के कुछ बयान का हवाला दिया गया और कहा गया कि फवाद चौधरी के बयान है जिसमें फवाद चौधरी चीफ जस्टिस से माफी मांगने का मुतालबा कर रहे हैं। समाअत अभी जारी है। जी अच्छा, इमरान वसीम ये बताएगा इस सारी अदालती कार्रवाई के दौरान एडवोकेट जनरल की जानिब से क्या दलाइल सामने रखे गए, अदालत के सामने क्या मौक़िफ़ सामने रखा गया? जिस तरह हामिद खान ने अपने दलाइल सामने रखे, अदालत ने रिमार्क्स अपने तौर पर रखे सामने,